हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने बीएड द्वितीय वर्ष का जो हमारा कंपलसरी पेपर था, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जनसंख्या, शिक्षा एवं पर्यावरण, पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 में पहले चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। तो जब हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता कौन कौन सी है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र, जनसंख्या शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र के बारे में। मैंने यहाँ पूरी हेडिंग लिखी है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र मुख्यतः जनसंख्या संबंधी प्रत्यय एवं अवधारणाओं, सुखमय जीवन, स्वस्थ जीवन, छोटा परिवार, पारिवारिक जीवन, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, जनसंख्या नीति आदि संबंधित हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र बताए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला जनसंख्या का शिक्षा का क्षेत्र है उसको हम लोग देखते हैं। जनसंख्या तथा जनसंख्या वृद्धि, ये क्या है? हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, वायु, जल आदि हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज उक्त सभी क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है, जबकि परिवार, समाज व राज्य के सीमित साधनों के फलस्वरूप सुविधाओं में कमी होती है तथा जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर को उन्नत करने में कठिनाइयां होती हैं। जनसंख्या नियंत्रण से जीवन स्तर को ऊंचा उठाना संभव हो पाता है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रति व्यक्ति, समाज, राज्य तथा देश का उत्तरदायित्व आदि से संबंधित बिंदु समाहित किए जाते हैं। अब हम लोग अपना जनसंख्या शिक्षा का दूसरा क्षेत्र देखते हैं, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों की कमी से निर्धनता, भूखमरी, बेगारी, अशिक्षा, अस्वस्थता आदि समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सीमित आय वाले बड़े परिवार में छात्रों की शिक्षा, संतुलित भोजन एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा पाना वर्तमान समय में अत्यधिक दुष्कर कार्य हो गया है। आर्थिक विकास के आयाम कृषि विकास, उद्योग धंधे, उत्पादन एवं उपयोग के सिद्धांत, व्यापार तथा नौकरियां सभी जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित हैं। ये रहा हमारा आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्र। अब हम लोग तीसरा क्षेत्र देखते हैं, सामाजिक विकास और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट के कारण आर्थिक स्तर में गिरावट के फलस्वरूप देश में विभिन्न सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तथा सामाजिक विकास के संदर्भ में हमें गरीबी, शहरों में भीड़, गंदी बस्तियां, सामाजिक अपराध, वैवाहिक संबंधों में शिथिलता, बाल विवाह, अज्ञानता, अंधविश्वास, अशिक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव जैसे सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पानी, बिजली, आवास, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास आदि की कमी के कारण सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये रहा हमारा सामाजिक विकास का क्षेत्र। अब हम लोग अगला क्षेत्र देखते हैं जनसंख्या शिक्षा का, जो है स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या वृद्धि। प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, शुद्ध वायु, स्वच्छ आवास एवं प्रदूषण रहित जल, वायु एवं भोजन की नितांत आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप वनों के कटाव से पर्यावरण में शुद्ध वायु का अभाव, औद्योगिकीकरण व भीमकाय कारखानों के निर्माण से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। बड़े परिवार व सीमित आय के स्रोत के कारण कुपोषण, संतुलित आहार का अभाव सामान्य बात हो गई है। देश आम व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियों को उत्तम स्तर तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा है। इन सभी के जनसंख्या वृद्धि दर शिक्षा द्वारा स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग अपना अगला क्षेत्र देखते हैं, जो है जैविक तत्व, पारिवारिक जीवन तथा जनसंख्या वृद्धि।
जनसंख्या सातत्य बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि छोटे परिवार समाज की भौतिक इकाइयों के रूप में अधिक प्रभावी एवं उपयोगी होंगे। व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत परिवार है, अतः उन्नत जीवन यापन के लिए छोटे समृद्ध परिवार अधिक सार्थक प्रमाणिक होंगे। यह भी स्पष्ट है कि सामाजिक सुख के लिए स्त्री पुरुष समान रूप से भागीदार हो। इस सुख की सहज रूप से प्राप्ति तभी संभव है जब परिवार का आकार नियंत्रित हो। तो ये रहा हमारा जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। अब हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में दो लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा छोटा, जो टिप्पणी में अक्सर पूछा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र हमारे हो गए। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या शिक्षा में विद्यालय की भूमिका, मतलब जनसंख्या शिक्षा में विद्यालय कौन सी भूमिका निभाता है, इसको हम लोग देखते हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण करके जीवन स्तर को उच्च बनाकर मानवीय जीवन के गुणात्मक विकास की समस्या बहुत महत्वपूर्ण तथा कठिन हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण एक अति मानवीय तथा आधारभूत समस्या है। जीवन स्तर को ऊंचा बनाने वाली सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, रोजगार आदि की उचित व्यवस्था करना जनसंख्या वृद्धि के कारण कठिन होता जा रहा है। इन सब कठिनाइयों को तभी दूर किया जा सकता है जब जनसंख्या शिक्षा का प्रसार हो, और इनमें जनसंख्या शिक्षा की महती भूमिका भी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में संपूर्ण जनसंख्या का एक सीमित भाग है जो विवाहित रहता है शामिल होता है। कहने का तात्पर्य है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों में प्राथमिकता उस वर्ग को ही दी जाती है जो पुनरुत्पादन आयु समूह में पहुंच चुके हैं। नॉलेज एटीट्यूड पर्सनालिटी द्वारा किए गए अनुसंधानों से यह अवश्य सिद्ध हुआ है कि इस आयु वर्ग की जनता तक परिवार नियोजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। अतः यह स्वाभाविक ही था कि जनसंख्या सीमित करने संबंधी कार्यक्रमों का विस्तार पहले इसी वर्ग में किया गया। तो ये रहा हमारा जनसंख्या शिक्षा में विद्यालय की भूमिका। इसको थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। परंतु शिक्षा के अन्य साधनों के माध्यम से युवा वर्ग तथा बच्चों तक जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता, महत्व और अन्य कार्यक्रम संबंधी जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा इस कार्य को संपन्न करने की ओर ध्यान अभी हाल ही में दिया गया है। इस प्रयास की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं। समाज में आवश्यक और उपयोगी मूल्य परिवर्तन लाने की दिशा में शिक्षा बहुत ही उपयोगी और प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। ये रहा हमारा जनसंख्या शिक्षा में विद्यालय की भूमिका। अब जो फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों का जनसंख्या एवं शिक्षा में फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे। जनसंख्या शिक्षा में जनसंचार माध्यम की भूमिका, मतलब जन संचार के माध्यम से किस प्रकार से जनसंख्या को शिक्षित किया जा सकता है, तो हम लोग इसको देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा केवल शब्द या भाषा के द्वारा देने से बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। वास्तव में भाषा का माध्यम ना तो उतना प्रभावी होता है और वह ना इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करने में सफल होता है। इसके लिए तो चित्र, नक्शे, फिल्म, स्लाइड, चार्ट, सारणी आदि अधिक प्रभावी होते हैं। जनसंख्या शिक्षण में बहुमीडिया वाली तकनीक अधिक प्रभावी तथा उपयोगी होती है। तो ये रहा हमारा जनसंख्या शिक्षा में जनसंचार माध्यम की भूमिका। हमारा जो जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण था, उसका जो पहला चैप्टर जनसंख्या शिक्षा था, वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो अगला चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।